प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आरजेएस ऑनलाइन क्लासेस में। मैं रोहित सर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10 के मैथमेटिक्स पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम पार्ट 1 वीडियो बना दिए हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट था। आज पार्ट 2 लेके आ गए हैं। बहुत इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है जिसको बोलते हैं वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। आज का टॉपिक देखिए, आप लोग थंबनेल में तो आप लोग देख ही चुके होंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखेंगे सही बच्चे। एक घड़ी की घंटे की सुई जिसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर है। कितना है? 1 सेंटीमीटर, याद रखिएगा। 4 घंटे में घंटे की सुई द्वारा तय किया गया क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, एकदम ध्यान से समझना है सही बच्चे को। पहले क्वेश्चन के एक दो बार आप लोग पढ़ लीजिए। एक घड़ी की घंटे की सुई की लंबाई 1 सेंटीमीटर है। कितना? 1 सेंटीमीटर है। तो जो चीज़ दिया पहले उसको हम लिख देंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए सही बच्चे। दिया है कि घड़ी की घंटे की सुई की लंबाई, किसकी लंबाई? सुई की लंबाई। सुई की लंबाई बोलो या तो आप इसी को त्रिज्या बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? त्रिज्या। त्रिज्या बराबर कितना दिया हुआ है? 1 सेंटीमीटर। समझिए आप लोग क्या दिया हुआ है आपको? घड़ी की घंटे की सुई की लंबाई, या इसी को आप त्रिज्या बोल सकते हैं, 1 सेंटीमीटर दिया गया हुआ है। अब देखो हमको 4 घंटे में घंटे की सुई द्वारा तय किया गया क्षेत्रफल पूछा गया है। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर समझिए, यह एक देखो इस तरह से घड़ी बन जाएगा बाबू। ठीक है, थोड़ा सा सीधा बना देते हैं हम। चलिए, ये हो जाएगा घड़ी और यहाँ पर हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा यहाँ पर 12, 6, 3 और यहाँ पर 9। ठीक है, तो देखो ये जो एक वृत्त भी बन गया। वृत्त में जितना डिग्री का ये जो कोण बनता है ना बाबू, वो 360 डिग्री का। कितना डिग्री का? 360 डिग्री का एक वृत्त में कोण बनता है, अर्थात घड़ी में। ठीक है, तो यहाँ पर हमको पूछा गया है 4 घंटे में घंटे की सुई द्वारा तय किया गया क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो सबसे पहले हमको निकालना है 1 घंटे में। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे चूँकि 1 घंटे में घड़ी द्वारा 1 घंटे में घड़ी द्वारा तय की गई दूरी। ठीक है, ध्यान दीजिए। 1 घंटे में घड़ी कितना दूरी तय करेगा बाबू? जल्दी से बताएंगे सही बच्चे। 30 कितना? 30 डिग्री। कितना डिग्री? 30 डिग्री। 1 घंटे में घड़ी द्वारा कितना डिग्री कोण बनेगा? 30 डिग्री। ठीक है, अब उसी प्रकार से लिखेंगे, इसलिए हमको कितने बोले हैं? 4 घंटे। 4 घंटे में घड़ी द्वारा, इसी को लिख दीजिए, घड़ी द्वारा तय की गई दूरी कितना हो जाएगा? 4 से हम 30 को गुना कर देंगे। जब 4 से हम 30 को गुना करेंगे तो कितना डिग्री बन जाएगा? 120 डिग्री। नहीं समझे आप सही बच्चे? समझ गए क्या? एक बार कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, 1 घंटे में घड़ी द्वारा तय की गई दूरी कितना हो गया? 30 डिग्री। कैसे हो गया देखिए, अभी बताया कि घड़ी किसके आकार का? वृत्त के आकार का, और वृत्त के जो कोण होते हैं 360 डिग्री। और घड़ी में टोटल कितना होता है? कितना घंटे दिन में? एक दिन में कितना? जल्दी से बताएंगे सभी लोग। 12 घंटा। तो 12 से इसको भाग दे देंगे तो 12 तिया कितना हो जाएगा? 36। यानी देखो 30 डिग्री निकल गया ना एक दिन का। तो वही लिखिए, 1 घंटे में घड़ी द्वारा तय की गई दूरी कितना हो गया? 30 डिग्री। तो 4 घंटे में घड़ी द्वारा तय की गई दूरी कितना हो जाएगा? 120 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब लिखेंगे 4 घंटे में घड़ी द्वारा तय किया गया क्षेत्रफल। तय किया गया क्षेत्रफल देखो क्या हो जाएगा? थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। ये फार्मूला हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे सही बच्चे, यहाँ पर थीटा का वैल्यू कितना निकला अभी बाबू? 120। कितना? 120 डिग्री। बटे में कितना हो गया? 360। पाई की वैल्यू सभी को पता है सभी बच्चे को, 22/7 होता है। कितना? 22/7। अब आर का वैल्यू खोज रहे हैं तो आर का वैल्यू देखो यहाँ पर कितना दिया हुआ है? 1 सेंटीमीटर। 2 बार लिखना है तो लिख देते हैं। 12 से इसको कटा दीजिए, कितना बार में? 3 बार में। अब तो नहीं कटने वाला है, अब नहीं कटने वाला, ध्यान दीजिएगा सही बच्चे। ठीक है,
ऊपर में कितना बच गया वो 22 गुना 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 22, नीचे 7 या 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया इसका आंसर। समझ गए सही बच्चे? एक बार कमेंट करके बताएंगे सही बच्चे, ठीक है? समझ गए तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर 2 है, ध्यान से देखेंगे सही बच्चे, ठीक है? क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि एक अर्धवृत्ताकार खेत का व्यास 14 सेंटीमीटर है, एक अर्धवृत्ताकार खेत का व्यास कितना है 14 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या निकालना है? क्षेत्रफल। ध्यान देंगे, जो चीज़ दिया है पहले उसको लिख लो, ठीक है? क्या चीज़ दिया है उसको लिख देते हैं। दिया है कि अर्धवृत्ताकार खेत का व्यास, एकदम प्रोसेस के साथ सभी बच्चे बनाएंगे, ठीक है बाबू? व्यास को डी से सूचित करते हैं और डी का वैल्यू कितना दिया है 14 सेंटीमीटर। जब व्यास मेरा 14 सेंटीमीटर, किसी भी चीज़ का अगर व्यास 14 सेंटीमीटर हो जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में, तब उसका त्रिज्या कितना हो जाएगा? उसका आधा हो जाएगा। तो त्रिज्या यहाँ पर कितना हो जाएगा बाबू? इसका त्रिज्या इसका आधा कर दीजिए, 14 का कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, ठीक है? ये चीज़ समझ गए सही बच्चे? हमको क्या दिया हुआ था क्वेश्चन में? व्यास दिया हुआ था 14 सेंटीमीटर, तो हम त्रिज्या कितना निकाल लिए 7 सेंटीमीटर, उसका आधा निकल गया। अब देखो हमको निकालना उसका क्षेत्रफल, किसका? अर्धवृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल, ठीक है? तो यहाँ पर लिखेंगे अर्धवृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल। देखो क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है, देखो पहले वृत्त का सूत्र याद रखना आपको, ठीक है? वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है? तो यहाँ पर अर्धवृत्त पूछा गया है, मतलब आधा वृत्त, उसका आधा, तो इसका आधा क्या हो जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर। ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। तो ये हो गया आपका 1/2, पाई का वैल्यू कितना बाबू 22/7, और आर का वैल्यू कितना है 7। 2 बार लिखना है तो 2 बार लिख दिए, यहाँ पर 2 बार बोल रहा है लिखने के लिए ना, 2 बार लिख दिए। अब देखो कटने वाला है क्या, ये 7 से 7 कट गया, ये 2 से 2 कट गया, बच गया आपके पास कितना 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 भी आप लोग समझ गए होंगे एकदम अच्छे तरीके से। स्क्रीनशॉट ले लीजिए से बच्चे, ले लिए? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। हम ध्यान से समझना है सभी बच्चे को, जितने भी क्वेश्चन हो आज से आप सभी को कराएंगे लगभग, ठीक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सारे प्रश्न। सिर्फ देखिए आपके बोर्ड एग्जाम में क्या होगा, सिर्फ अंक को चेंज करेगा, क्वेश्चन यही रहेगा, अंक को चेंज कर सकता है। जहाँ 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है वहाँ पर 20, 18 कुछ भी दे सकता है, ठीक है? देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए स्क्रीन पे आ चुका है, ठीक है? किसी घन का विकर्ण 9√3 सेंटीमीटर है। किसी घन का विकर्ण कितना है 9√3 सेंटीमीटर है, तो उनका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है? तो आइए घन के बारे में पहले आपको हम समझाते हैं। एक घन में जो होते हैं बाबू वो 6 किनारा होता है। कितना किनारा होता है? 6 किनारा। तो इसलिए जब भी घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पूछे या संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल या सिर्फ पृष्ठ क्षेत्रफल, तो उसे 6 से गुना करना है, ठीक है? कितना से? 6 से। 6 गुना भुजा स्क्वायर हो जाएगा इसका सूत्र। तो देखो हम तीनों सूत्र इसका लिख देते हैं घन के बारे में। देखो घन का विकर्ण, घन का विकर्ण का जो सूत्र होता है वो होता है √3 गुना भुजा, √3 गुना भुजा, ठीक है? घन का विकर्ण का सूत्र क्या होता है? √3 गुना भुजा। अब घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है? ये हो जाएगा 6 गुना भुजा स्क्वायर, 6 गुना भुजा स्क्वायर। और घन का आयतन अगर पूछे बाबू, घन का आयतन, ठीक है प्यारे साथियों, घन का आयतन हो जाएगा भुजा क्यू। क्या हो जाएगा? भुजा क्यू, ठीक है? ये तीनों जो फार्मूला है आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है? कर लेंगे इधर फटाक से कर लीजिए सही बच्चे, कर लिए? चलिए देखिए अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर किसी घन का विकर्ण, क्या चीज़ दिया है पहले उसे लिख दीजिए आप, ठीक है? दिया है
की घन का विकर्ण, घन का विकर्ण, घन का विकर्ण, घन का विकर्ण कितना दिया है 9√3 सेंटीमीटर। समझ गए बाबू। अब देखो यहाँ पर घन का विकर्ण का हम यहाँ पर आपको फार्मूला बता दिए हैं कि घन का विकर्ण का सूत्र क्या होता है √3 गुना भुजा। तो लिखेंगे यहाँ पर इसलिए √3 गुना भुजा, √3 गुना भुजा और बराबर में कितना दिया हुआ है 9√3 दिया हुआ है ना बराबर में। देखिए यहाँ पर अब आप √3 से √3 को कटा सकते हैं क्योंकि ये गुना में उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा नीचे में, तो ऊपर नीचे कटता है ना, सभी को पता है। अब यहाँ पर देखो बाबू भुजा बराबर क्या बच गया 9 सेंटीमीटर, कितना बच गया 9 सेंटीमीटर, ये भुजा बच। अब जो निकालना है क्वेश्चन में घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, क्या निकालना है घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो लिखेंगे घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है फार्मूला अभी तुरंत तो बताएं आप लोगों को 6 गुना भुजा स्क्वायर, 6 गुना भुजा स्क्वायर, ये हो गया आपका 6 और भुजा का वैल्यू कितना हो वो 9, तो 2 बार लिख दो क्योंकि स्क्वायर बोल रहा है तो डबल रिपीट करना है। अब इसको गुना कर दिए कितना होता है 9 9 81, 81 गुना 6 करोगे तो 6 8 6 48, 486 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका आंसर। समझ गए सभी बच्चे। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। देखिए बाबू आप सभी लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए, ठीक है, प्रत्येक वीडियो के अंत तक बने रहिए। इससे पहला वाला वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक है, वहाँ पर से जाके आप लोग देख सकते हैं। और वीडियो के अंत तक रहने से क्या फ़ायदा होगा आपको कि प्रत्येक क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है इसी टाइप से तो आप प्रत्येक क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ठीक है, मेरा यही कहना है। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 नंबर क्या है क्वेश्चन देखेंगे आप सभी लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 4 आ चुका है स्क्रीन पे, क्या है इसमें देखेंगे। किसी बेलन के आधार का व्यास, क्या दिया हुआ है किसी बेलन के आधार का व्यास। ठीक है, जो चीज़ दिया है पहले हम उन चीज़ों को लिख लेंगे एक बार बाबू। ठीक है, लिखेंगे दिया है कि बेलन के आधार का व्यास को किससे सूचित करते हैं डी से, और डी का वैल्यू कितना है 42 सेंटीमीटर। जब व्यास मेरा 42 सेंटीमीटर हो गया तो त्रिज्या कितना हो जाएगा एक बार कमेंट करके बताइए। देखो यहाँ पर त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या आर बराबर हो जाएगा इसका आधा, 42 का आधा कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 21 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ गए यहाँ तक। और क्या दिया है हमको ऊंचाई देखो कितना है 10 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे ऊंचाई h बराबर कितना 10 सेंटीमीटर। अब फाइनली इस क्वेश्चन में हमको क्या निकालना है उन चीज़ों को फोकस करना है। इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, किसका बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो लिखेंगे यहाँ पर बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है इसका सूत्र जल्दी से बताएंगे सही बच्चे एक बार। बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, देखो यहाँ पर ये 2 पाई r इंटू आर प्लस एच, 2 पाई r इंटू आर प्लस एच होता है। ठीक है, किसका बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब यहाँ पर देखिए सभी बच्चे, ठीक है, ध्यान से एकदम समझना है। ये हो गया आपके पास 2, ये पाई का वैल्यू कितना 22/7, आर का वैल्यू खोज रहा है, आर का वैल्यू देखो तो कितना है बबुआ 21, फिर से आर का वैल्यू 21 और एच का मान कितना है 10। ये 7 से इसको कटा दो कितने बार में 3 बार में, दिख रहा है ना, 3 बार में कटा दिए। अब कितना बचा 2 गुना 22 गुना 3 और 21 और 10 कितना हो जाएगा 31,
चलो इन सभी को एक बार गुना कर लेते हैं, ठीक है। 22 चौके कितना हो गया 88, है ना। 8 तिया 24 और 8 तिया 24 दो 26, 264। 264 गुना अगर हम 31 करते हैं, देख लेते, 22 दूना 44, 44 गुना 3 4 तिया 12, 4 तिया 12, 1 13 और 31 से गुना करना है तो 2 3 1, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 एकम 3, ठीक है। 2 6 3 9 10, देखो 40 92 आता है। कितना आता है 40 92 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा इसका आंसर। समझिए सभी बच्चे, चलिए बहुत अच्छा। एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा आप सभी लोग, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान से देखिए सभी बच्चे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, बता रहे हैं आप सभी को, ठीक है। उसके बाद फिर कल से लेके आएंगे आप सभी बच्चों के लिए। आप लोग फटाफट से चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर देंगे जो भी नए बच्चे आए हुए हैं, ठीक है। देखिए उस त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करें, उस त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष क्रमशः 3,4, -4,3 तथा 8,6 है, ठीक है। आपको एक त्रिभुज बना लेना है और इन त्रिभुज का नाम रख देना है ABC। क्या नाम रख देना है ABC, ठीक है। ABC। A का जो कोऑर्डिनेट दिया है वो कितना दिया है 3,4 और B का कितना -4,6, C का कितना 8,6। दिख रहा है ना, क्लियर क्लियर दिख रहा है सभी बच्चे को? एक बार कमेंट करके बताएंगे, ठीक। देखो यहाँ पर हम लिखेंगे इसको, A का कोऑर्डिनेट कितना है बाबू 3,4, ठीक है। और B का कितना दिया हुआ है -4,6 और C का कितना दिया हुआ है 8,6, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, इसको बोलेंगे x1, क्या बोलेंगे x1, इसको y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2, ये हो जाएगा x3, ये हो जाएगा y3, ये वैल्यू हुआ। तो हमको क्या निकालना, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। देखिए क्या होता है क्षेत्रफल, 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है। ये होता है इसका फार्मूला, ठीक है। अब देखिए इसी फार्मूला पर हम पुट करेंगे मान को। सबसे पहले क्या दिया है बाबू 1/2, उसके बाद किसका मान खोज रहा है x1 का। x1 का वैल्यू यहाँ पर देखिए कितना दिया हुआ है 3। उसके बाद y2 का वैल्यू यहाँ पर देखिए कितना दिया हुआ है 6, फिर यहाँ माइनस है तो माइनस दे देंगे। y3 का वैल्यू कितना 6, ठीक है। फिर यहाँ प्लस हो जाएगा, x2 का मान खोज रहे हैं, x2 का मान कितना -4, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, क्या हो जाएगा बताइए इसे बच्चे, माइनस हो जाएगा कितना 4। फिर यहाँ पर देखो y3 का मान खोज रहा है, y3 का मान कितना 6, फिर y1 का मान कितना 4, फिर यहाँ प्लस है प्लस दे देंगे। x3 की वैल्यू कितना है बाबू देखो तो 8, फिर y1 का वैल्यू कितना 4 हो जाएगा और y2 का वैल्यू कितना है 6। देखिए एक बार सभी लोग बताइए क्या मान हमने सही बैठा दिया, देखो तो। जल्दी से बताइए सभी बच्चे, जल्दी से एकदम फटाफट से। क्या मान सही लिखे है ना जी? ओह कहीं मिस्टेक है क्या? 3,6 दोनों में, 1 मिनट देख लेते हैं। -4,3 है बाबू यहाँ पर, ठीक है। -4,3 यहाँ पर क्वेश्चन में, वही तो हम बोल रहे हैं। बी का कोऑर्डिनेट कितना -3,4, -3, यहाँ पर 3 हो जाएगा
तो y2 कहाँ पर वैल्यू है, y2 को ध्यान से देखिए, ये y2 हो जाएगा, y2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, और कहाँ y2 है, यहाँ पर तो नहीं है, यहाँ y2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 3। अब देखिए आप सभी लोग देखिए ध्यान से एक बार, अब इस बार मिला लीजिए जल्दी से फटाफट से। चलिए बिल्कुल राइट है। देखो यहाँ पर हो जाएगा 1/2, ये 3 है तो 3 लेगी, फिर यहाँ गुना, 3 में से 6 घटेगा बाबू कितना हो जाएगा -3, फिर यहाँ -4 है लिख दीजिए, फिर 6 में से 4 को घटा दीजिए कितना बचेगा 2, फिर यहाँ +8 है तो 8 को लिख देना है, और 4 में से 3 घटा तो कितना हो जाएगा 1। ठीक है, समझ गए कैसे गुना करना है सही बच्चों को। पहले इस 3 को हमने लिख दिया, फिर 3 में से 6 घटा कितना -3, फिर यहाँ -4 है लिख दिए, 6 में से 4 को घटा दिए कितना 2, उसी प्रकार से इसको की। अब देखो यहाँ पर ये हो गया 1/2 और -3 गुना 3 करेंगे कितना हो जाएगा -9, फिर यहाँ माइनस है, 4 दूना कितना हो गया 8, इन दोनों को गुना कीजिए इन दोनों को, फिर ये प्लस है, इन दोनों को भी गुना कर लीजिए कितना हो जाएगा 8। ये 8 से 8 क्या हो गया कैंसिल, क्योंकि माइनस और प्लस में है, कैंसिल हो जाएगा ना। अब क्या बचा आपके पास 1/2 और गुना में कितना -9। अगर इसको आप गुना करोगे कितना हो जाएगा, जल्दी से बताइए, फटाफट से बताइए। 9/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9/2। ये माइनस रहता तो ये प्लस में हो जाता है। ठीक है, इसका ये आंसर हो गया। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा सही बच्चों को, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद आप सभी को।